नमस्कार साथियों, मैं BLUD लैब असिस्टेंट सेलेक्टेड आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, लैब असिस्टेंट से संबंधित जो भी अपडेट है सबसे पहले अपने इस यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेगा और जो भी जानकारी है वो एकदम सटीक और सही जानकारी देने का प्रयास करता हूं। साथियों, एक शब्द है जिद्दी। जिद्दी कुछ लोग होते हैं बहुत ही जिद्दी प्रकृति के होते हैं। अब जिद करनी है तो अच्छे काम के लिए करो। आपको जिद करनी है तो सफलता प्राप्त करने के लिए, अपनी मंजिल प्राप्त करने के लिए करो। आपको जिद करनी है तो सिलेक्शन लेने के लिए करो, जिसमें अच्छा परिणाम प्राप्त हो। इस प्रकार के रास्ते को चुनो और जिद करो और उसको सेलेक्ट कर लो और उसको पालो। वो जिद आपके काम की है, ठीक है। तो वो जिद्दी प्रवृत्ति के जो भी लोग होते हैं, तो जिद्दी बनना चाहिए। अच्छे काम के लिए हमेशा जिद्दी बनना चाहिए और उस पर टूट पड़ना चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले लैब असिस्टेंट के नोटिफिकेशन से संबंधित की नोटिफिकेशन है वो कब जारी होगा। तो नोटिफिकेशन है वो तैयारी करने वालों के तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक थोड़ा सा जानकारी हो जाए तो थोड़ा सा धैर्य बन जाता है। देखो, ये राधे मीना है, इन्होंने ये ट्वीट किया है जिसमें ये भी ट्वीट करते हैं तो जानकारी देते हैं। मतलब वो कांटेक्ट करके दे सकते हैं, वो मतलब कैसे भी करके सूचना प्राप्त करके थोड़ी बहुत जानकारी है वो देते हैं। तो देखो, इनका जो ट्वीट है कि अगले सप्ताह में बड़ी भर्तियां आएगी। अब अगले सप्ताह में लगभग आप मान लो 10 दिन के अंदर, तो 10 दिन के अंदर है वो बड़ी भर्तियां आने की संभावना इन्होंने बताया कि जारी होने की पूरी संभावना है, ठीक है। संभावना व्यक्त की है, तो इन्होंने भी कांटेक्ट किया कि कब तक जारी हो सकता, तो उन्होंने मान लो इस प्रकार से जानकारी दी है कि दिसंबर में कर देंगे, किस प्रकार से जो अपडेट दिया है। तो उनके आधार पे फिर है इसमें लैब असिस्टेंट की बात करते हैं कि प्रयोगशाला सहायक का भी इसमें नाम दिया है और भी इसमें विज्ञापन जारी होने की संभावना है। तो इन्होंने ये बताया कि लगभग 10 दिन के अंदर अंदर प्रयोगशाला का नोटिफिकेशन है वो जारी हो जाएगा। तो ये कैसे एक प्रोसेस होती है जिसमें अब की बार जो लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है वो बम्पर वैकेंसी है, जिसमें आप देख सकते हो संस्कृत, ये उपेंद्र यादव का ट्वीट है जिसमें लिखा है संस्कृत विभाग के अंदर भी प्रयोगशाला सहायक की भर्ती आएगी, यानी कि पद आएंगे, जिसमें पदों की संख्या यहाँ पर 17 दी हुई है। तो संस्कृत विभाग के अंदर लैब असिस्टेंट के पद है वो 17 है। तो इसी प्रकार माध्यमिक शिक्षा विभाग में भी लगभग इसमें 400 के आसपास आने की संभावना है। और कॉलेज डिपार्टमेंट के अंदर साइंस के अलग आएंगे, जियोग्राफी के अलग, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, फॉरेंसिक है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है। इनके पद तो पहले स्वीकृत हुए थे एक बार, फॉरेंसिक नहीं, फॉरेस्ट फॉरेस्ट और एग्रीकल्चर, इनके पद भी एक बार स्वीकृत हुए थे साल 1.5 साल पहले। उनकी भर्ती अभी तक नहीं निकाली, तो इनके तो हो सकते हैं। और माध्यमिक शिक्षा विभाग, कॉलेज है, फॉरेंसिक है, इनके स्वीकृत होते ही सारे के सारे डिपार्टमेंट की फाइलें हैं वो कर्मचारी चयन बोर्ड के पास में आ जाएगी, तो वो एक संयुक्त भर्ती निकालेंगे। तो आपको पता है संयुक्त भर्ती निकालने के लिए ये सारे के सारे जो डिपार्टमेंट है इनका जो अर्थना है वो कर्मचारी चयन बोर्ड के पास आनी चाहिए। तो ये सारा आ जाता है तो नोटिफिकेशन जारी हो जाता है। तो ये अभी तक कोई अपडेट नहीं आया कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के कितने पदों पे स्वीकृति मिली है कि नहीं मिली है, फाइल पहुंची कि नहीं पहुंची। तो ये प्रोसेस होती है। तो मेरे हिसाब से मेरा एक मानना है कि लगभग जनवरी एंडिंग या दिसंबर के प्रारंभिक वीक तक इसमें नोटिफिकेशन 100% आ जाएगा। पहले मैंने कई बार बताया कि इसका जनवरी में आने की संभावना है, ठीक है। तो देखो, अब अपन तो नोटिफिकेशन निकालते नहीं है, जो भी जानकारी देते हैं वो एक अनुमान ही देते हैं। कोई भी दे रहा है, कोई भी जानकारी दे, सारे कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं वो भी जानकारी देते हैं ना, तो वो मान लो कब नोटिफिकेशन जारी हो तो वो एक अनुमान ही देते हैं कि हाँ 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, या तो उससे थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। अब दिक्कत किन को आएगी? दिक्कत आएगी तो सिर्फ मतलब जिसकी डेट ऑफ बर्थ है ना 2007 है, उनको दिक्कत आ रही है। यहाँ पर उनको दिक्कत क्या आ रही है कि दिसंबर में नोटिफिकेशन जारी होता है तो फिर ये अयोग्य हो जाते हैं। जिसकी डेट ऑफ बर्थ 2007 है वो अयोग्य हो जाते हैं। यदि जनवरी में नोटिफिकेशन जारी होता है तो वो योग्य हो जाता है, तो उनको बेनिफिट हो जाता है। जिसकी डेट ऑफ बर्थ 2007 है तो उनको यहाँ पर मौका मिलता है एग्जाम देने का। और दिसंबर में फिर रूल्स के अकॉर्डिंग उसकी डेट ऑफ बर्थ है वो 1/1/2000 जो 25 हैं तब तक 18 वर्ष होनी चाहिए, तब तक इनकी नहीं हो रही है। 2006 वाला, 2005 वाला वो तो एलिजिबल है ही, लेकिन 2008 वाला तो किसी भी हाल में एलिजिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि 2008 वाले का न तो 1/1/2025 तक 18 वर्ष हो रही है और न ही 1/1/2026 तक 18 वर्ष पूरी हो रही है। तो इनके थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अभी थोड़ा धैर्य रखें, हो सकता है आपके पक्ष में निर्णय आ जाए, उम्मीद ऐसी करते हैं। क्योंकि पहले तो जनवरी में आने की पूरी 100% संभावना थी, अब लगभग है वो दिसंबर के अंतिम वीक में या जनवरी के प्रारंभिक वीक में आने की संभावना है। तो बिल्कुल तैयारी करते रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, सकारात्मक रहें, पॉजिटिव रहें
और नेगेटिव एनर्जी से दूर रहें, बच के रहें उन एनर्जी से जो आपका टाइम वेस्ट करता है, आपके दिमाग के अंदर और कुछ चीज़ें ला देता है। तो उन एनर्जियों से दूर रहना है, बिल्कुल पॉजिटिव माइंड होके, न्यूट्रल होकर के अपनी स्टडी पर ही ध्यान देना है, एक्स्ट्रा चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना, तभी आप सफल हो पाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू, धन्यवाद।